प्राकृतिक आपदा के कारण जिला सोलन में जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हुआ है। मूसलाधार बारिश के कारण जिला सोलन में अब तक 589 करोड़ रुपए के नुकसान का आंकलन किया गया है। वहीं लोक निर्माण विभाग को अब तक 132 करोड़, जल शक्ति विभाग को करीब 130 करोड़ और बिजली बोर्ड को करीब 10 करोड़ 28 लाख का नुकसान हुआ है। इसी तरह अन्य विभागों में भी लगभग करोड़ों का नुकसान देखा गया है। इसके साथ साथ बद्दी बरोटीवाला औद्योगिक क्षेत्र होने के बावजूद प्राकृतिक आपदा का कहर यहां सबसे ज्यादा देखने को मिला। जहां उद्योगों से पर्याप्त आर्थिकी प्रदेश को लाभ पहुंचाती थी, तो वहीं भारी नुकसान इन उद्योगों को पहुंचा है। वहीं कसौली व कुनिहार में लगभग 125 घर आपदा की चपेट में आए हैं, तो पूरे जिला की बात करें तो लगभग 1200 घरों को नुकसान पहुंचा है, जिसमें रहने वाले लोग पूर्ण रूप से प्रभावित हुए हैं। वहीं जमीन धंसने, राष्ट्रीय राजमार्गों को निर्मित करने के दौरान रही त्रुटियों की वजह से जिला सोलन को भारी त्रासदी झेलनी पड़ी है, जिसकी जानकारी मुख्य संसदीय सचिव उद्योग, राजस्व, नगर व ग्राम योजना राम कुमार चौधरी ने दी। उन्होंने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में ही लगभग 500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और सोलन जिला के जनजीवन को पटरी पर लौटने के लिए काफी समय लगेगा। बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ बहुत बड़ा औद्योगिक एशिया के मैप पे हमारा औद्योगिक क्षेत्र है, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पे, बजट के नाम पे बद्दी को जो है वो आज तक इग्नोर किया गया। और बद्दी का जो हमारा रोजाना की बिलिंग है वो लगभग 600 करोड़ की बिलिंग है, जिसका जीएसटी जो है लगभग रोज का 100 करोड़ रुपए रेवेन्यू के रूप में हिमाचल प्रदेश को मिलता है। हिमाचल प्रदेश की 85% जो इनकम है वो बद्दी से होती है और बद्दी आज आइलैंड बनने वाला है। हमारा एक पुल बद्दी बरोटीवाला रोड पे अगर वो नहीं होता तो बद्दी आइलैंड बन गया होता। लोकल लोग सदके में, इंडस्ट्री सदके में, अभी कल मैंने इंडस्ट्री एसोसिएशन से मैंने बात की तो वो डरे हुए हैं, लोग इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं बद्दी में, और लेकिन स्थिति दयनीय है। नेशनल हाईवे का काम लगे 1 वर्ष से ज़्यादा हो गया, अभी तक एक भी पुल जो है वो नहीं बना पाए। उल्टा जो पुल हमारे पहले से चल रहे थे उनकी डिगिंग, उनकी बोरिंग के कारण जो है वो हमारे 3 पुल जो है वो धराशायी हो गए हैं। और मैंने अभी निवेदन किया माननीय मुख्यमंत्री जी से, मैं अभी चीफ सेक्रेटरी साहब से मिल के आया हूँ कि बद्दी में तुरंत जो है आप मिलिट्री से बैली ब्रिजेस का प्रावधान करिए ताकि हमारा जो इंडस्ट्री है उसको प्रभाव ना पड़े। इंडस्ट्री की जो हैवी व्हीकल्स हैं वो बाया रोपड़ होके आ रही हैं और रोपड़ में भी हमारे 2 रोड्स थे, उन 2 रोड्स का जो है उनमें से भरतगढ़ रोड जो है वो उसका पुल चला गया है। और जो मेन हमारा रोड है जगात खाना के पास, एक पुल में डेली जो है वो रेती भरती है, वहाँ पोकलेन खड़ी की हुई है माइनिंग डिपार्टमेंट ने, उसको साफ करते हैं, नदी आती है फिर भर जाती है। वाटर वे जो है पुलों के लिए नहीं बचा है और अपस्ट्रीम पूरे पुलों की बद्दी से नालागढ़ तक जो है पूरे पुलों की अपस्ट्रीम जो है वो उनमें गाद भरी हुई है, उनमें बजरी भरी हुई है, क्योंकि माइनिंग नहीं होने के कारण जो है वो पुल ऊपर से भरे हुए हैं। और नेशनल हाईवे का काम जो है बड़ा स्लो है। जिस विधि से उन्होंने पुल लगाने स्टार्ट किए वो भी उनका जो है सिस्टम ठीक नहीं है, क्योंकि उनकी डेप्थ बड़ी कम है। पुराने समय के जो पुल थे उनकी केवल 5 फीट जो है उनकी नीम है। 5 फुट नीम के पुलों को 2007 में पुल लगे थे, उस समय मैंने उनकी सीढ़ियां जो है वो बनवाई, तब वो पुल इतने चले। और 19 दिसंबर 2022 को मैंने नालागढ़ में एक मीटिंग करके नेशनल हाईवे को अलर्ट दिया था कि आप बद्दी बालद खड्ड का पुल, मडावाला का पुल और हमारा कीर्तिपुर खड्ड का पुल, इन पुलों को तुरंत जो है प्रायोरिटी के हिसाब से आप बनाएं ताकि आने वाली बरसात में हमें नुकसान ना हो सके। लेकिन नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ के जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उन्होंने वो काम नहीं किया, जिससे हमारा नुकसान हुआ है।